मतलब ये जो कल्चर जो प्रमोट कर रहे हैं ब्राह्मणवाद का, यही से है। मतलब आप लोग पीछे नहीं हटने वाली। बिल्कुल, यहाँ से हम ऐलान कर रहे हैं और इसीलिए जो मुद्दा आज भड़काने की कोशिश की जा रही है ड्यू के इस सीन को लेकर, इसलिए हमने आज कॉन्फ्रेंस भी बुलाया है कि यूजीसी का जो मुद्दा है वो भटकना नहीं चाहिए और जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम सड़कों को आबाद करते रहेंगे और सड़कों पे ही दिखेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरीके से पुलिस थाने के अंदर अंजलि कुमार बहन की गालियां दी गई और कहा गया कि यही लड़की जो नेता बनने कुछ कपड़े उतारे, एकदम बात, मतलब आप देखिए कि कहते हैं कि हम कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में हमारी सेफ्टी की बात की जाती है, पर सेफ्टी के नाम पे सर्विलेंस देखते हैं जहाँ पे हजार मतलब सैकड़ों की भीड़ में पुलिस मौजूद होती है, कॉलेज का प्रॉक्टर मौजूद होता है, वहाँ के गार्ड्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे आपकी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मारा जाता है, पीटा जाता है और कोई मारने वाला अंदर का स्टूडेंट्स नहीं, बाहर का गुंडे होते हैं जो मतलब डिप्लॉय किया जाता है सरकार के द्वारा। जब हम केस करने जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाते हैं कि शायद हमारी सुनवाई वहाँ होगी, क्योंकि हम जस्टिस में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, हम मानते हैं कि ऐसे पुलिस इंस्टीट्यूशन जो है हमारे फेवर में काम करेगी। वहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब 60-70 लोग ऑलरेडी पुलिस के अंदर बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं जहाँ हम केस करने जाते हैं, और देख रहे हैं कि किस तरह हमारे साथियों को हॉस्टेज बना देती है पुलिस, ये कह के कि हम आपके सेफ्टी के लिए बात करें। आप 2 महिलाओं को रोककर बाहर की 200 भीड़ के लिए आप उनके फोन ले लेते हो और कहते हो कि हम बाहर के भीड़ को शांति करने के लिए आपके फोन छीने। आप हमें हॉस्टेज बना रहे हो, जो कि जहां आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह से आपके सामने ये कह रहे कपड़े उतार अपनी, ये दोनों महिलाएं यही थे जो नेता बन रही थी। यही नहीं, बात यहाँ तक पहुंच गए कि वो लोग नेगोशिएट ये कह रहे थे कि इनमें से एक महिला अंजलि है, उसको दे दो, उसका काम तो हम यही कर देंगे, उसके जस्टिस तो उसको यही दे देंगे, ये नेता बन। ऐसी चीज पुलिस के सामने की जाए तो आप सोचिए कि किस पे आप विश्वास करेंगे, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप जाकर बात कर सकती हैं। एकदम हमें यूजीसी चाहिए, एकदम हम बोलते हैं कि यूजीसी इसलिए हमें चाहिए ताकि ऐसे लोग जो आज ये कह रहे हैं, जो कि मतलब जिनको डर है कि शायद यूजीसी आ जाएगा, तो जो आज ये लोग जिनको हम दबा रहे हैं, शायद वो कल तक हमारे ऊपर भारी पड़ जाए, तो डर इस बात की है उनको, इसलिए यूजीसी के विरोध में ये लोग खड़े हैं आज। तो वो वीडियो चला रही हैं, कितने मतलब अनम्यूट करके आप क्यों चला रही है, सॉरी म्यूट करके आप क्यों चला रही है? आपको अगर इतना ही इस चीज से आप बेखौफ हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है, तो फिर वीडियो अनम्यूट करके चलाइए, सच जो है सामने लाइए। प्रूफ कहाँ है जो आपको नंगा? उस वीडियो में साफ हमारी जो साथी है वो चिक के ये कह रही है कि ये लड़की जो है कॉलेज के स्टूडेंट को मार के जा रही है, आप इसको पकड़िए। तो आप एक प्रोपेगेंडा क्यों ऐसे फैला रही है जिसमें वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे ऊपर हमला हो रहा है? वो मतलब जो अंजलि है वो जाती है एक इंसान को बचाने, उनके फोन को लेने उनसे, और उनको देखते हैं कि किस तरह से उनको ऊपर मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, और आप कह रहे हैं कि आपके जाति पूछकर आपके ऊपर नंगा परेड कराने। कहाँ है वीडियो? दिखाइए ना, प्रूफ दिखाइए। ऐसी तो मतलब हवा में तो आप बात नहीं कर सकती हैं, प्रूफ दिखाइए, हम प्रूफ मांगते हैं आपसे। लेकिन वो कह रही है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे, ब्राह्मण की कब्र खोदने की बात की जा रही है यूजीसी प्रदर्शन में। अब पहले ये समझिए कि ब्राह्मणवाद क्यों ना, ब्राह्मण जिसे गाली दी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए यूजीसी जो बिल आई है वो तो किसी के फेवर में आई है, और ये फेवर किसके लिए है? SC ST OBC के लोग के लिए, जो हमेशा से शायद उन कैंपसों में जिनकी आवाज़ को दबा दी जाती थी, जिनके साथ जाति भेदभाव किया जाता था, पढ़ने लिखने की जो एक मार्जिनलाइज्ड क्लास, जो स्टूडेंट का एक कैंपस में डेमोग्राफी होता है कि रिजर्वेशन से या फिर लोअर कास्ट से या फिर जो आदिवासी समाज से या दलित समाज से जो लोग आते हैं, उनके फेवर में ये गाइडलाइंस आती है। हम ये भी देखते हैं कि जो गाइडलाइंस आई वो किसी खैरात में तो नहीं आई थी, लंबे वर्षों का एक लड़ाई, बहुत लोगों ने अपनी शहादतें भी दी थी, तो क्यों ना हम इसके सब समर्थन में आए, क्यों ना हमें ये चाहिए। और मतलब एक तो एक छोटा सा स्टेप था जिसके आगे हम बढ़ के शायद हो सकता था कि एक बहुत बड़े तबके जो 85% जो पॉपुलेशन है उसके समर्थन में हम जाएं और चीज़ें बेहतर हो सकती थी। जो कैंपस में जिस तरह का अभी एक माहौल बना दिया गया है, क्योंकि हम यूजीसी में बात करते थे रोहित वेमुला ऐड के जरिए हम बात करते हैं, तो आप देखिए अगर उस समय अगर यूजीसी अगर लागू रहता तो शायद हमारे साथ साथी रोहित भी हमारे साथ होते, पायल तड़वी भी होती, दर्शन सोलंकी जैसे जो लोग, हर लोग आज दिल्ली में जो बवाल था, रुचि तिवारी कह रही है मेरे तिवारी होने की वजह से मुझे मारा पीटा गया। ऐसा होता तो फिर अंजलि शर्मा है। बात ये भी है, हम तो किसी जातिगत पे है ही नहीं, ये लड़ाई जातिगत की है ही नहीं। लड़ाई तो मतलब आप देखिए ना कि यूजीसी को खत्म करने की अभी जो सरकार के अंदर जो बौखलाहट है, डर है कि कैसे इतने लोग यूजीसी के समर्थन में आज हर जगह गोलबंद हो रहे हैं, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, हर जगह आप देखिए सड़कें कैसे आबाद हो रहे हैं यूजीसी को लेकर। तो डर उस बात का है कि किस तरह से हम मतलब
उनको वो डायरेक्ट भी नहीं वार कर रहे हैं हम पे, क्योंकि वो सामने आ जाएंगे, क्योंकि उनको सच में ब्राउनी पॉइंट भी चाहिए कि दलितों का, मार्जिनलाइज क्लास का, लोअर क्लास का उनको वोट कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए वो अपने लोग को डिप्लॉय कर रहे हैं। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे इनके अकेडमी में वीसी वाइस चांसलर प्रॉक्टर हो, या फिर इनके जो स्टूडेंट्स जो आके कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र का जो ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, हिंदुत्व का जो ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, ये लोग को डिप्लॉय करते हैं, ये लोग को आगे कर देते हैं। तो बिल्कुल मतलब वो तो कहेंगे रुचि तिवारी, और रुचि तिवारी जो अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहती है, वो तो पहले यूट्यूबर है जो कि साफ साफ एक प्रोपेगेंडा को फैलाती है। आप उनको उनकी यूट्यूब को जाकर खोल के देखिए, जहां भी ऐसी यूजीसी को लेकर बातचीत हो रही है, चाहे वो जंतर मंतर हो, लाल किला हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, हर जगह वो आती हैं, आकर एक ही तरह का नैरेटिव लोगों में परोसती हैं और लोगों से ये जाके पूछती है कि पानी पिला दूं, पानी मिला कि नहीं मिला। ये क्या है? कैसे आप फिर कह रहे हैं कि आपको जाति पूछ के आपको मारा गया? जातिवाद तो आप कर रही हैं। आप लोगों को